जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। अगर हम हमारे सभी प्रॉब्लम, प्रश्न और बातें जब श्री माता जी के श्री चरण कमलों पर समर्पित कर देते हैं तो वो कार्य बड़े चमत्कारिक ढंग से पूरा हो जाता है। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में। जो भी हमें पसंद वो, अगर परमेश्वर की वही पसंद हो तो हमें वो अवश्य प्राप्त हो जाता है। जो भी हमें पसंद वो, अगर परमेश्वर की वही पसंद हो तो हमें वो अवश्य प्राप्त हो जाता है। दानिया मार्टग्लियो, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 3, 1984-1986 से साभार। हम 1985 में सहस्रार पूजा सप्ताहांत के दौरान वियना में थे। मुझे याद नहीं है सही से कि मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह रविवार को पूजा के बाद हुई थी या शनिवार के कार्यक्रम के बाद। मुझे याद है कि इन आश्चर्यजनक शक्तिशाली शामों में से एक के अंत में श्री माताजी ने अचानक घोषणा की कि वह जाना चाहती हैं। यह दर्शाता है कि वह उसी क्षण जाने के लिए तैयार थी, और जब मैं उनके साथ यात्रा कर रही थी तो मैं मदद करने के लिए मंच पर गई, उनके जूते के साथ और कार में उनके साथ। चूंकि उनका जाना अचानक हुआ था, इसलिए मेरे पास जूते समेत अपना सामान समेटने का समय नहीं था। इतनी गहरी शाम के बाद माँ के साथ कार में इतने पास बैठना काफी अद्भुत और थोड़ा डरावना भी था। मैं उन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, और इतनी निकटता में होना कितना भयानक आशीर्वाद था। जब अचानक मेरे दिमाग में मेरे जूतों को लेकर एक क्षणभंगुर चिंता आ गई। मैंने तुरंत उस विचार को दूसरे के साथ आत्म संशोधित कर दिया। दानिया, आप संभवतः अपने जूतों के बारे में कैसे सोच सकती हैं, जब आदि शक्ति की उपस्थिति में आपको इसके बजाय ब्रह्मांड की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और मैंने अपने जूते नहीं लिए। एक बार और विचार आया। बाद में जब आश्रम में वापस आई तो मैंने महसूस किया कि पूजा स्थल से श्री माताजी का तेजी से प्रस्थान इतना अप्रत्याशित था कि माँ को बधाई देने के लिए कोई अन्य योगी नहीं थे, और न ही रसोई में कोई योगिनियाँ उनका भोजन तैयार करने के लिए थीं। माँ के लिए बनाए गए भोजन का भी कोई निशाना नहीं था। योगियों ने श्री माताजी के लिए पूजा स्थल पर भोजन करने की तैयारी की थी, जैसा कि उन दिनों अक्सर प्रथा थी। एक युवा अविवाहित लड़की होने के नाते खाना बनाना कोई मेरा मजबूत पॉइंट नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि श्री माताजी को आराम करने से पहले भोजन करना चाहिए। हम उनके बेडरूम में थे और मैं कुछ चाय बनाने और संभावनाएं तलाशने के लिए किचन में जाने वाली थी। तुम्हें पता है, मैं वास्तव में कुछ फ्रैंकफर्टर्स खाना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। मैं रसोई में गई और मैंने जो पहली और एकमात्र अलमारी खोली उसमें लोबान का एक डिब्बा था। मैंने उनके लिए अपनी क्षमता अंतर्गत चाय तैयार किया और उन्हें श्री माताजी के पास ले गई। श्री माताजी ने मेरे साथ बड़े प्रेमभाव के साथ उसमें से कुछ चाय साझा किया। श्री माताजी जल्द ही सोने के लिए लेट गईं और उन्होंने मुझे पैरों की मालिश करने के लिए कहा। मुझे समय का पूरा पता नहीं चला, और जब मैंने कल्पना की कि कुछ घंटे बीत चुके हैं तो मैं कमरे से बाहर निकल गई और महसूस किया कि मैं चैतन्य के पूरी तरह से आगोश में हूँ। मैं तैरते हुए नीचे रसोई में गई। इस बार यह योगियों से भरा हुआ था जो मेज के चारों ओर खुशी से बैठे थे। जैसे ही मैं बैठ गई और आनंदित भीड़ में शामिल हो गई, मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा कि एक ऑस्ट्रियाई योगी कुशन पर से जूते की एक जोड़ी ले जाने के लिए आदरपूर्वक चल रहा था। मैंने तुरंत नहीं देखा कि यह अजीब था, क्योंकि मैंने छोड़ दिए थे पूजा स्थल पर श्री माताजी के चरण कमलों पर जूते। जब वह पास आया तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में मेरे जूते थे जो गद्दी पर रखे गए थे। आप मेरे जूतों का क्या कर रहे हो, मैंने यह कहा था। मुझे अन्य योगियों की हंसी और उनके चेहरे की निराशा याद है। बाद में मैंने अपने जूते के बारे में कार में अपनी क्षणभंगुर चिंता पर विचार किया और महसूस किया कि कहीं न कहीं एक सबक होना चाहिए, शायद हम जो चाहते हैं उस पर ध्यान देने के महत्व के बारे में। अगर यह जूते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप जहां हैं तो वहां आपको अपने जूते एक रेशमी तकिए पर लाकर मिलेंगे। जय श्री माता जी।